कन्या पूजन होता है कि नहीं होता? कौन, मैं स्पष्ट कर दूं। एक चैत्र नवरात्रि का समय आता है और एक शारदीय नवरात्रि का समय आता है, और उसमें कन्या पूजन आप लोग करते हैं, उनको भोजन भी कराते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। कन्या पूजन आप क्यों कराते हैं? क्योंकि वो देवी स्वरूपा होती है। कोई प्रथम दिन, कोई दूसरे दिन, कोई तृतीय दिन, कोई चतुर्थ दिन, और प्रत्येक दिन जो कोई 9 दिन भोजन कराता है, उनका पूजन करता है। जो प्रथम दिन कराता है, प्रथमम अलग अलग रूप हुआ करते हैं। प्रथमम शैलपुत्री चा, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति कुसुमांडेत, चतुर्थकम पंचमम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनीत चा, सप्तम कालरात्रिति, महागौरी चा, अष्टमम नवमम सिद्धदात्री चा। हृदय से साधु गादे, देखिए वो जानती हैं क्योंकि वो कन्या पूजन कराती हैं। होना भी यही चाहिए क्योंकि ये सनातन धर्मावलंबियों की समाज है। लेकिन कन्या कितनी उम्र की होनी चाहिए, कितनी अवस्था की होनी चाहिए, कभी विचार किया? 8 वर्षे भवेत कन्या। कन्या कब तक पूजनीय है? 8 वर्षे भवेत कन्या, 9 वर्षे कुमारिका, 10 वर्षे भवेत गौरी, तत्पश्चाते विवाहिता। 10 वर्ष। और जब 6 वर्ष की कन्या का राजा जनक जैसे विवाह कराने लगेंगे और राजा जनक का आदर्श ये समाज मान करके विवाह करने लगेगी अपनी कन्याओं का, तो फिर ये पूजन करने के लिए सनातन धर्मावलंबी कन्याओं को कहां से प्राप्त करेंगे? इसलिए बलपुत्र सावधान। बड़ा अच्छा विधान निकाला है कि अगर कन्या का विवाह हो गया तो कन्या कहां से पाओगे? तो श्रीमान जी, जब मैंने तुमसे बता ही दिया कि महाराज जनक जो कर रहे हैं विवाह सीता का, वीर की खोज, और दूसरी बात तुमने कहा जो जनक करेगा तो संसार करेगा, फिर कन्या कहां से मिलेंगी? तो श्रीमान जी, अगर कन्या का विवाह भी होगा तो फिर कन्या उत्पन्न होगी क्या? भाई बात मेरी क्या है, समझ नहीं रहे हो? नहीं, कन्या उत्पन्न होगी क्या? कन्या उत्पन्न होगी, मैंने क्या कहा? अगर माना जनक की बात को मानकर ये समाज 6 वर्ष में शादी करेंगे तो 6 वर्ष के पहले भी तो कन्या होंगी, है ना? अगर माना जनक की बात को मानकर समाज भी शादी करना चाहे तो ऐसा होगा नहीं। जो महाराज जनक कर रहे हैं शादी नहीं, वैसा नहीं होगा, विवाह नहीं होगा, क्योंकि सीता साधारण नहीं है। ये समाज की कन्याओं से सीता की उपमा मत करो, और न से तोड़ने वाला साधारण होगा, ठीक है ना? वीर की खोज है, किसी वीर के द्वारा इसका खंडन होगा। अब तुम कहोगे राजा क्यों आए हैं? ये कहोगे, तुम जानते हैं कि राजा क्यों आए हैं? अरे तुम कहोगे हम जानते हैं कि राजा क्यों आए हैं। तो श्रीमान जी, यहाँ वीर की खोज है। वीर की खोज है। बिल्कुल, इसके माध्यम से जो से चाहेगा तोड़ेगा, उसी के साथ सीता का संस्कार। अच्छा, एक बात ये बतला दो, हम तुम्हारी बात पर आ रहे हैं। बताओ। कह रहे हैं कि ये वीर की खोज है, तो वीर की खोज क्या तोड़ने से प्राप्त होती है कि उठाने से? भाई वीरता का प्रमाण पत्र हमें मिला, कब मिला? कौतुक ही कैलाश पुन लीन्हे सिजाई उठाए। जिस समय मैंने कैलाश पर्वत को उठाया, समस्त संसार जान गया कि रावण वीर है। तुमने सकई उठाई सरासुर मेरु, तुमने सुमेर पर्वत को उठाया, तुम भी वीरता का प्रमाण पत्र तुम्हें भी मिल गया। अब जो इस धनुष को उठाएगा भाई, उसे भी वीरता का प्रमाण पत्र मिल जाएगा, वीर की खोज हो जाएगी। ये कहाँ का नियम है कि जो तोड़े? ये जनक का नियम है, जनक का नियम है, जबरदस्ती वाला नियम है। हाँ, उनके प्रतिज्ञा है। अच्छा, ये जबरदस्ती वाला नियम है, उनकी प्रतिज्ञा है। बिल्कुल। अगर राजा जनक अगर जबरदस्ती कोई कार्य करे तो वो धर्मात्मा है, और रावण अगर करे तो वो पापी आए। नहीं हो पापी, तुमसे बड़ा पापी न हुआ है। राजा जनक अगर धनुष को तोड़वाए तो धर्मात्मा, और कैसा धनुष? देव रात को धनु दियो, हर्षित हृदय महेश। भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर के, और राजा जनक के जो पूर्वज थे देवरात, उनको ये धनुष दिया। किस लिए दिया? क्या तोड़ाने के लिए दिया?
इष्ट मान पूजत रहे मैथिल सबई नरेश जितने और राजा जनक के पुरखा हुए और राजा जनक ये आरती आय करते रहे हैं। तो क्या हुआ? ये पूजनीय है और राजा जनक के पुरखों के द्वारा नहीं श्रीमान जी, ये तुम्हारे द्वारा भी पूजनी, हमारे द्वारा भी पूजनी, इस समाज के द्वारा भी पूजनी, इस समाज के द्वारा ही नहीं, इमे दो धनुषी सृष्टे दिव्य लोका भी पूजते, ये लोकों में पूज्य है। और जब लोकों में पूज्य है तो ये राजा जनक के बाप की धरोहर नहीं है। देखिए, रुक जाओ, ये विश्व की धरोहर है और राजा जनक को अधिकार किसने दे दिया? श्रीमान जी, तुमने कहा विश्व की धरोहर है, तो विश्व में कोई आके रोक लगाता, किसी ने रोक नहीं लगाई। जिसकी धरोहर है, जिसकी आप पूजा की गई, आज से नहीं 16 वर्ष पीढ़ी से पूजा हो रही है, तुम्हारी थी, तुम ले जाते अपने घर में पूजा करते। आज बड़ी अम्मा बने घूम रहे हो कि विश्व की है, हमारी है, तुम्हारी नहीं है, हमारी नहीं है, जिसको दिया गया है आज उनका है, ठीक है ना? अब तुम कहते हो रावण पापी और जनक पापी। जनक कौन सा पाप करा रहा है? तुड़वा करके पुत्री का विवाह कर रहा है, कौन सा पाप कर रहा है? अब रुक जाओ, तुम बड़े पापी हो, अब रुक जाओ, तुमसे बड़ा पापी न हुआ है और न होगा, क्योंकि तुमने ऐसे कार्य किए। जय जय देश धैर्य तुझ पावही, नगर गांव पुर आग लगा वही। ऐसे पापी और उपमा जनक से कि गांव के गांव जला दिए, अच्छा हजारों गौएं मार डाली, लाखों ब्राह्मण मार डाले। थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा थोड़ा ले, बड़ा अच्छा मिलेगा। हाँ, क्योंकि इस समय सूचक यंत्र हमें भी विवश कर रहा है और तुमने हमारी बुद्धि भी चकरा दी। ये कह रहे हो कि राजा जनक इनकी पूजा करते रहे हैं, कहीं ये लिखा है कि ये राजा जनक का है? अच्छा ये बताइए भाई, अगर देखिए, हम बात ऐसे नहीं करते थोड़ी- कि ऊपर ऊपर निकल जाए। थोड़ी भाई, अगर कहीं ये प्रमाण हो कि ये धनुष राजा जनक का है तो हम स्वीकार कर लेंगे कि भाई राजा जनक इसको, अच्छा। भाई अब राजा जनक का है, चाहे उनको तोड़वाए और चाहे लटकाए, हम भी स्वीकार करेंगे। ठीक है, थोड़ी ले। हाँ, थोड़ा। जनक का है कि नहीं उत्तरवाना? श्रीमान जी, जनक के पूर्वज आज तक पूछते चले आए, तुम्हारा अधिकार था तो क्यों नहीं पूजा करने आए? हमने पूछा क्या? हम चल रहे पूर्व की ओर, तुम चल रहे हो पश्चिम की ओर। उत्तर ही नहीं। भाई है किसका? जिसका बात हम हमारी केवल ये है, भगवान शंकर का है। बस यही तो हम और कहना- भगवान शंकर ने जनक के पूर्वजों को दिया था और आज तक पूजा होती आई है। अरे हल्ला क्यों कभी मचा आए रहे? फूल अरे चढ़ाने? शोर क्यों मचा रहे हो? जोर नहीं, क्योंकि ताकत कम गुस्सा ज्यादा, ये पिटने के लक्षण है। आमद कम खर्चा ज्यादा, ये मिटने के लक्षण है। हमने सरल ढंग से पूछा था आपसे कि ये है किसका? बातें बहुत बनाई, समय का भोजन किया और उत्तर बाद में यही निकल करके आया कि भगवान शंकर का है। भाई पहले बता देते कि ये भगवान शंकर का है। अच्छा एक बात बताइए, राजा जनक संत है कि नहीं है? संत है और ये प्रमाणित है। और जब राजा जनक संत है तो संतों का क्या ये नियम है कि बिगाड़े किसी दूसरे का और बनावे अपना? क्या ये संतों का नियम है? तोड़वा में भगवान शंकर का और ब्याह करे अपनी बिटिया का, है? क्या यही एक नियमावली है संतों की? है? तो ये संतों के द्वारा धर्म हो रहा है कि अधर्म हो रहा है? धर्म हो रहा है। अरे ये राजा जनक बहुत बड़ा ये अधर्म कर रहा है। अरे धर्म हो रहा है, उसका कारण है ये हम जान रहे हैं, तुम थोड़ा जान रहे हो, ये समाज जान रही है। भाई ये धनुष है, धरोहर रूप में मिला है, कहे उनका आय तो है नहीं, ये धरोहर रूप में भगवान शंकर ने दे दिया कि पूजन करो। कन्या सीता कौन उनकी आंत की जाइया है? कन्या भी मिली है और जब दोनों धरोहर मिले तो दोनों को दांव में लगा दिया। अब लगा दिया, टूट जाएगा तो विवाह हो जाएगा, जय जयकार हो जाएगा। अब ना टूटेगा तब स्थिति क्या होगी? हर लागे, राजा जनक ने सोचा कि हर लागे ना फिटकरी, लड़का भी देखना ना पड़े, बरकी भी खोज ना करनी पड़े, क्योंकि विवाह में एक नियमावली है, जो घर वर कुल होए अनूपा, करी विवाह सुता अनुरूपा। प्रतिज्ञा कर ली है, अगर पूरी हो गई तो हर लागे ना फिटकरी और रंग चोखा हो जाए, विवाह हो जाएगा। और यदि ना टूटा तो राजा जनक करेगा क्या?
थोड़ी देर रो लेगा और समाज से कह देगा तजहुआ से निज निज गिर जाऊं। हाँ। यही नियमावली है। तुम सब जानते हो, आगे पाछे सब जानते हो। नहीं, श्रीमान जी हम जो जानते तुम हो। बात कर रहे हो घर भर कुल होए अनूपा, अगर महाराज जनक इसकी खोज करेंगे किसकी, ये सब मानो के अवतारी जो बैठे हैं, ये माँ के पेट से पैदा हुए सब, और सीता भूमि से पैदा हुई है। सीता अलग कन्या है, ये भी अलग अलग, हम भी अलग है, हम भी अलग है, हम भी अलग है। सीता है असाधारण, तुम बार बार वही बात कह रहे हो। सीता है असाधारण, साधारण नहीं है, असाधारण। ये तुम कह रहे हो। धनुष भी है असाधारण, तो फिर तोड़ने वाला भी होगा असाधारण। तो रावण भी कौन साधारण आए? रावण भी तो असाधारण है। अच्छा रुक जाओ एक मिनट, अब क्यों है? रुक जाओ एक मिनट, ईमानदारी से इधर आओ। नहीं तुमसे पूछ रहा हूं मैं, हम बताएंगे। जिस प्रकार सीता भूमि से पैदा हुई है, क्या तुम भूमि से पैदा हुए हो क्या? अच्छा, ये धनुष कहाँ से पैदा हुआ है? धनुष कहाँ से पैदा हुआ? निर्माण किया गया है। तोड़ने वाला कहाँ से पैदा होगा? अब उसको क्या तुम जानते हो? अब उसको नहीं कोई जानता कि तोड़ने वाला कहाँ से पैदा होगा। जरूरी थोड़ा है कि क्योंकि साधारण के द्वारा नहीं टूटेगा। पहले ये जरूरी नहीं है कि कन्या अगर धरती से पैदा हुई है तो तोड़ने वाला भी धरती से ही पैदा हो। ये जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं होता है। ना धरती से पैदा हो, बात अपनी जगह रहो। तुमने कहा कि मैं भी असाधारण हूँ। बिना पेंदी के लोटा न बनो। तुम बने, हम नहीं बने हैं। अब मैं बता रहा हूँ मैं कैसे असाधारण, मैं बता रहा हूँ, नहीं अपने आप को सिद्ध कर देना श्रीमान जी। कर दो। मैं बता रहा हूँ भाई, सीता है असाधारण, तुमने कहा धनुष भी है असाधारण, तो तोड़ने वाला भी होगा असाधारण। और मैंने कहा कि रावण भी है असाधारण। अब कैसे है रावण असाधारण? क्योंकि दैवाधीनम जगत सर्वम, ये संसार किसके अधीन है? देवताओं के। और देवता किसके अधीन है? देवता है रावण के अधीन। कर जोरे हाथ जोड़े खड़े रहते, कर जोरे सूर्य से विनीता। और जब देवताओं को जिसने झुका लिया हो, क्या वो साधारण हो सकता है? जब साधारण नहीं तो रावण भी है असाधारण। रावण असाधारण, सीता असाधारण, धनुष असाधारण, तोड़ने वाला असाधारण, तो फिर तुम साधारण बीच में उछल कुदल बरसाती में ढक क्यों लगाए हो? ये अजगौ थी नहीं किसी की, ये अजगौ विश्व बपौती है। और जिसने दैत्यों का दलन किया उसकी ऐसी ठक रौती है कहाँ छुपा वो नर नहार। तुम्हें थोड़ा देखने के लिए आया हूं मैं तो उसको देखने के लिए आया हूं। वो हमको समझे अब हम उसको समझे। है कहाँ छुपा वो नर नाहर, जिसके कर से कर्षण होगा। बोलो बाण अब बदलो विधान, नहीं बाणों का बर्षण होगा। अब नहीं धनुष कर्षण होगा, अब नहीं धनुष कर्षण होगा। आज धनुष खंडन होगा इस मिथिला मिशन में, आज धनुष खंडन होगा। इसलिए कहता हूँ लंकेश्वर यह दिखला लो जौहर जो जवानी का, यह चंद्रहास में धार धरा लो। बेटा इंद्र पुलवा लो, भ्राता कुंभकर्ण पुलवा लो। फिर मत कहना यह खबर नहीं थी, बाणासुर को खबर नहीं थी। हाय हाय कुछ करना पाया बाणासुर पर साई का, हो छाती में बार अगर तो झेलो बार कपाली का, झेलो बार कपाली। तुम जब मिलते हो ये बार बार की मुझे बहुत ज्यादा धमकी दिया करते हो। क्यों? हम तुम्हारे एक भी बार नहीं छोड़ेंगे, सारे बार उठा लेंगे। अरे बड़े बड़े कर लेना बार 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 बातन से पैर को बढ़ावे जनी। अरे देख सन्मुख काल भय खाता है, बार 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 लड़ी है तय अस्त्रन को करवे धार, तो पै हार जई है तय मोसो कहूं बार बार। बार बार कहूं भाग जा यहां से आज, नाइता कठिन प्राण मेरो या बार बार। बार बार तेरे ये सिर के उखार बार, अब मसल मसल गरद में मिलई हो तुझे बार बार। समझ लो ये काम करूंगा तुम्हारे साथ। तुम जीवन में यही करते रहोगे। अब जो करना है वो तुम तो फिर मैं भली बात जानता हूं कि तुम जहां रहोगे उत्पात मचाओगे।
मिथिला के बाहर निकल चलो, एक बार जय घोष करिए, बोल शंकर भगवान की। भूत भवन भोलेनाथ के पिनाक, मेरा यहाँ पर आने का एक ही उद्देश्य था और उद्देश्य था उस परमात्मा की खोज। लेकिन मैं जानता हूँ मुझे इस समय सूचक यंत्र विवश कर रहा है। मेरी आपसे एक प्रार्थना है, क्योंकि ब्राह्मणों ने हमें पूर्व जन्म में श्राप दे दिया, हम राक्षस बन गए पूरे परिवार के सहित। उसके बाद मैं जब विश्व भ्रमण में निकला तो मुझे यत्र तत्र बहुत से ऋषि मुनियों ने जो श्राप दिए थे वो भी राक्षस बने हुए थे, उन सबको मैंने एकत्रित किया। एकत्रित करने के बाद मैं उनका राजा बन बैठा। तो एक अच्छे राजा का कर्तव्य ये बनता है कि सबसे पहले अपनी प्रजा का कल्याण कराए। इसलिए मेरी आपसे एक प्रार्थना है, एक मेरा आपसे निवेदन है कि आप उस परमात्मा के कर कमलों में जाकर के दो भागों में परिणत होते हुए उस परमात्मा को और भी शक्तिमान बना देना, जिससे कि आगे आने वाले समय में मैं एक एक राक्षस को युद्ध क्षेत्र में भेज करके उस परमात्मा के द्वारा उनको मोक्ष प्रदान करा सकूं और उसके बाद मैं भी पूरे परिवार के सहित उस परमात्मा के द्वारा मोक्ष को प्राप्त कर सकूं। बस यही मेरी आपसे अंतिम प्रार्थना है, क्योंकि जिसके द्वारा उद्धार आपका होना है उसी के द्वारा तो उद्धार मेरे पूरे वंश का होना है। हे अजगौ अंतिम प्रणाम, हे अजगौ अंतिम प्रणाम, हे अजगौ अंतिम प्रणाम। एक बार सभासदों उच्च स्वर से जय घोष कर दो, बोलो शंकर भगवान की जय हो। रावण बानो महाभट भारे, देखी सरासन गवही सिधारे। जान सो सरसी तब पठई जनक बुलाई। चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लवाई। ये देश देशांतर के नेपाल बैठे बैठे सोच रहे हैं कि जिस सीता के दिग्दर्शन के लिए इस मिथिला नगर में आए थे, उस